नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञानवर्ष। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। और साथ ही समझेंगे सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा से पानी में, या हवा से कांच में, या पानी से कांच में, या कांच से पानी में। ठीक है, तो उसकी गति बदल जाती है। ठीक है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल यानी गति बदल जाती है, जिसके कारण वह अपनी दिशा भी बदल लेता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हवा से पानी या कांच में, तो उसकी दिशा बदल जाती है। इसी दिशा बदलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये होता क्यों है? इसके कारण क्या होते हैं? अपवर्तन क्यों होता है? क्या कारण है? देखो, प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे हवा में सबसे तेज होती है, पानी में धीमी होती है, और कांच में पानी से भी धीमी होती है। ठीक है, इस इसीलिए गति में परिवर्तन के कारण, ये जो गति में परिवर्तन होता है, इसी के कारण ही प्रकाश की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, जैसे कि इसी वजह से देखा होगा, ये पानी में पड़ी हुई ये पेंसिल। ठीक है, पानी में पड़ी हुई पेंसिल क्या होती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, पानी में पड़ी हुई पेंसिल क्या दिखेगी? मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, अब अगर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात की जाए, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा क्या है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग, निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात स्थिर होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे यदि आई आपतन कोण है तथा आर अपवर्तन कोण है, तब क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इजक्वल टू स्थिरांक। ठीक है, इजक्वल टू स्थिरांक। थोड़ा सा चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लो क्या है, ये क्या है? ये माध्यम है एक जिसमें हवा है। ठीक है, ये एक माध्यम है जिसमें केवल हवा है। ये एक कांच का स्लैब रखा हुआ है। ये क्या है? एक कांच का स्लैब रखा हुआ है। ये एक कांच का स्लैब रखा हुआ है। तो जब प्रकाश इस वायु से इसमें कांच में प्रवेश करेगी, तो क्या होगा? देखो, जब ये ये क्या है? प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, ये जैसे यहाँ कांच में प्रवेश करती है, तो ये क्या है? एक अभिलंब है। ये अभिलंब की ओर क्या हो जा रही है? झुक जा रही है। ठीक है, यानी कि वैसे तो इसको कैसे जाना चाहिए था? ये बिल्कुल इस सीध में जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही माध्यम चेंज हुआ, माध्यम चेंज होने के कारण इसकी गति में परिवर्तन हुआ, और ये क्या हुई? अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब विचलित, ये इधर ही क्यों विचलित हुई? इधर भी तो जा सकती थी। ये इधर की ओर क्यों झुकी? इधर की ओर भी तो झुक सकती थी। तो इसमें ये होता है, जब प्रकाश क्या होगा? जब प्रकाश विरल माध्यम से, ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, ठीक है, सघन में जाता है, तो वह अभिलंब की ओर तो वह तो प्रकाश तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकता है। ठीक है, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, झुक
जाती है। ठीक है, यहीं पर यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। वायु क्या है, वायु एक विरल माध्यम होता है। ठीक है, वायु क्या है, विरल माध्यम होता है। और कांच क्या होता है, सघन होता है। कांच क्या होता है, सघन माध्यम होता है। इसलिए जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और वहीं पर जब प्रकाश कांच से वायु में या कांच से जल में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दो नियम है, जैसे परावर्तन के दो नियम थे वैसे ही इसके भी दो नियम है। पहला वाला नियम तो बिल्कुल सेम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा वाला जो नियम है इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की साइन ज्या यानी कि साइन, आपतन कोण साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या या साइन का अनुपात क्या होता है, एक स्थिर होता है या एक स्थिरांक या नियतांक होता है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि आई आपतन कोण है तथा आर अपवर्तन कोण है, ठीक है, तब क्या होगा, तब साइन आई अपॉन साइन आर होता है, जैसे कि यहाँ पर अभी देखा था। ठीक है, ये इंसिडेंट रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि ये आपतित किरण है, इसमें भी उसी प्रकार से किरण होती है। इसको क्या बोलते हैं, जो आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, ठीक, जो एक माध्यम से आ रही है इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण होती है। ठीक है, और ये इसे आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक, ये आपतन बिंदु है और इसे अभिलंब कहते हैं। और ये वाली जो किरण होती है ये अपवर्तित किरण होती है, इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये अपवर्तित किरण होती है, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है, तीनों क्या है, एक ही तल पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही तल पे हैं। और ये जो आई उसमें क्या था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है, ये कोण जो बन रहा है ये क्या है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है और ये वाला कोण जो बन रहा है ये छोटा दिख रहा है। तो यानी ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के नियतांक होते हैं। ठीक है, इनका अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है, यानी कि साइन आई, ठीक है, अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, नियतांक होता है। साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, समझ में आया कि ये इसमें ये जो आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यह किसी एक माध्यम के, यह किसी एक माध्यम में प्रकाश की गति की तुलना किसी दूसरे माध्यम में अथवा निर्वात में उसकी गति से करता है, इसे यंत्र से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सा समझ लीजिए, जब किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम से तुलना की जाती है, जब किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल की किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से तुलना की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, अब वो पहला माध्यम या दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे पहला माध्यम क्या हो गया, पहला माध्यम हो गया कांच हो गया। ठीक है, तो दूसरा माध्यम क्या, वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है या कोई और माध्यम हो सकता है। तो यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश किरण जब एक प्रकाश किरण पर विचार कीजिए, जो क्या है, जो माध्यम एक से माध्यम दो में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए माध्यम एक में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 है, तब माध्यम एक का माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, देखिए मान लीजिए कि माध्यम एक का माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम
दो में प्रकाश की चाल, यानी कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर निकालोगे तो क्या होगा, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, यानी कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल कितनी है, v1 है, और माध्यम दो में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, v1/v2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, v1/v2। अब यहीं पर अगर बात की जाए कि माध्यम 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 एक के सापेक्ष, माध्यम एक के, हाँ, माध्यम एक का, ठीक है, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, आगे दिया होगा, ये देखते हैं, इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इसी का, इसी तरह माध्यम एक के नहीं, माध्यम एक का माध्यम टू के, ठीक है, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष, ठीक है, माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1:1 अपवर्तनांक 2, यानी कि माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक में प्रकाश की चाल। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक जब किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना निर्वात से की जाती है या हवा में प्रकाश की चाल से तुलना की जाती है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो, जब माध्यम एक में निर्वात या वायु हो तथा माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष होता है तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे केवल n से n2 से प्रदर्शित करते हैं। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तब माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। देखो सिंपल सा समझ लो, इसका मतलब क्या है कि वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालोगे तो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी c अपॉन, अगर वायु में प्रकाश की चाल c है, माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तो क्या हो जाएगा, c/v हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों में निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अपवर्तनांक दिए गए हैं, जैसे कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003, ठीक है, 1.0003, ठीक है, और बर्फ का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.13, जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्टज का 1.46, तारपीन तेल का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच का 1.52, कनाडा बालसम का 1.53, खनिज नमक का 1.54, कार्बन सल्फाइड का 1.63, सघन सिलेंट कांच का 1.65, रूबी माणिक का 1.71, नीलम का 1.77, हीरा का 2.42, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका है, हीरा का सबसे अधिक होता है, वायु का सबसे कम। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे कम। ठीक है, ये सबसे कम वायु का और सबसे ज़्यादा हीरा। ठीक है, सबसे अधिक क्या होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जहाँ पर एक नोट दे रखा है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो, जैसे केरोसिन जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है, फिर भी इसका द्रव्यमान जल से कम है। तो यानी कि जो जल का जो इसका अपवर्तनांक है वो उसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतने ही टॉपिक थे जो इधर बच रहे थे। कल से हम नया टॉपिक लेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज इसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे
स्नेल का नियम क्या है, ठीक है, स्नेल का नियम बताना है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताइए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भी बताना है, और अपवर्तन किसे कहते हैं। इतने टॉपिक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस यात्रा को निरंतर चालू रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।